हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सीरीज़ के बारे में बताऊंगा। स्टूडेंट्स, अ सीरीज इज़ अ सम ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ टर्म्स, दैट इज़ अ सीरीज इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स विद एडिशंस ऑपरेशंस बिटवीन देम। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। मान लीजिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं u1, u2, u3, u4 डैटा डैश un डैटा डैश इनफाइनाइट। अगर इन एलिमेंट्स को हम स्टूडेंट्स ऐड कर लें, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 डैटा डैश प्लस un एंड डैटा डैश, इनको हमने ऐड कर लिया और इसको हम इस तरह से लिख लेंगे सिग्मा un एंड रनिंग टू 1 टू इन्फिनिटी। तो इसको स्टूडेंट्स हम बोलेंगे इनफाइनाइट सीरीज। अब स्टूडेंट्स, इस इनफाइनाइट सीरीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, द अबव इनफाइनाइट सीरीज में सिंपली बी डिनोटेड बाई सिग्मा यूएन। सिग्मा यूएन का भी मतलब है इनफाइनाइट सीरीज। अब स्टूडेंट्स, अगर इस इनफाइनाइट सीरीज में हम फर्स्ट एन टर्म्स को ऐड कर लें, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस un, फर्स्ट एन टर्म्स को हमने ऐड कर लिया और उस फर्स्ट एन टर्म्स को ऐड करके उसको हमने कह दिया Sn। तो Sn जो होगा ये इनफाइनाइट सीरीज का पार्शियल सम कहलाएगा। Sn is also called the nth partial sum of sigma un। स्टूडेंट्स, अब हम लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि एक सीरीज दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। तो उसके कुछ टेस्ट हैं। उसका पहला टेस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कंपैरिजन टेस्ट फॉर पॉजिटिव टर्म सीरीज। स्टूडेंट्स, इसका स्टेटमेंट ये है, इफ सिग्मा un एंड सिग्मा vn बी टू पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव un अपॉन vn इज अ फिक्स्ड फाइनाइट जीरो क्वांटिटी, the both the series will converges or diverges simultaneously, that is both series are either convergent or both divergent। स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन आप लोगों को करूँगा। इसमें आप लोगों को एक सिग्मा यूएन टाइप की एक सीरीज दी रहती है। उसमें हम क्या करते हैं, यूएन जो होता है जर्नल टर्म, उसको निकाल लेते हैं। उस जर्नल टर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एन की मैक्सिमम पावर कॉमन ले लेते हैं और सारे टर्म्स मैक्सिमम पावर को कॉमन लेके और सारे टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। उसको सॉल्व कर लेते हैं और उसको कुछ इस तरह की सीरीज के 1 अपॉन एन की पावर p के फॉर्म में लिख लेते हैं। उसी सीरीज को हम सिग्मा वीएन कह देते हैं। तो सिग्मा वीएन जो सीरीज होगी वो सिग्मा यूएन से ही मिलेगी हमको। सिग्मा वीएन कैसे मिलेगा, जो यूएन जो जर्नल टर्म है उसमें उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एन की मैक्सिमम पावर को कॉमन ले लेना है और बाकी टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देना है। एन की पावर को सॉल्व करके उसको सिग्मा 1 अपॉन एन की पावर p के फॉर्म में लिख लेना है। वही हमारी सीरीज हो जाएगी सिग्मा वीएन। अब स्टूडेंट्स, पहली सीरीज तो में हमको यूएन दिया ही रहेगा, दूसरी सीरीज से हमने वीएन 1 अपॉन एन की पावर p के फॉर्म में हमने निकाल लिया है। अब स्टूडेंट यूएन अपॉन वीएन निकालेंगे, इसकी लिमिट ले लेंगे। अगर इसकी लिमिट कोई फिक्स्ड फाइनाइट नंबर नॉन जीरो क्वांटिटी आ जाती है, तब कंपैरिजन टेस्ट ये बोलता है कि both the series will converges or diverges simultaneously, that is both series are either convergent or both divergent। मतलब अगर सीरीज सिग्मा वीएन हमारी कन्वर्जेंट है तो सिग्मा यूएन भी कन्वर्जेंट होगा, अगर सिग्मा वीएन हमारा डाइवर्जेंट है तो सिग्मा यूएन भी डाइवर्जेंट होगा। स्टूडेंट्स, इसमें हम एक टेस्ट और लगाते हैं, वो होता है पी टेस्ट। वो पी टेस्ट कैसे निकालते हैं, पी टेस्ट ये बोलता है कि सिग्मा वीएन मान ली एक सीरीज है इस फॉर्म की, सिग्मा 1 अपॉन एन की पावर p। स्टूडेंट्स, तब ये सिग्मा वीएन सीरीज जो है हमारी कन्वर्जेंट होगी पी टेस्ट से जब ये p जो है एन की पावर p में जो p लिखा है ग्रेटर देन 1 होगा, तब ये कन्वर्जेंट होगी। और यही सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होगी अगर p हमारा लेस देन 1 है। स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है डी-एल्बर्ट्स और रेशियो टेस्ट। स्टूडेंट्स, इसमें क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट इसका है, एन इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा यूएन ऑफ पॉजिटिव टर्म इज कन्वर्जेंट इफ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1, डाइवर्जेंट इफ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 इज लेस देन 1, एंड द टेस्ट फेल्स इफ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 बराबर 1। स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि हमको अगर रेशियो टेस्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, सिग्मा यूएन सीरीज दी हुई होगी, उसका जर्नल टर्म निकाल लीजिएगा, जर्नल टर्म यूएन हो जाएगा। अब उसमें जो सीरीज है उसमें एन की जगह पे एन प्लस 1 रिप्लेस कर देना, उससे यूएन प्लस 1 आ जाएगा। यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 निकालना और लिमिट ले लेना एन टेंस टू इन्फिनिटिव। अब अगर लिमिट एन टेंस, इस रेशियो की लिमिट ले ली एन टेंस टू इन्फिनिटिव, अगर जो रेशियो है हमारा लिमिट लेने के बाद 1 से बड़ा आता है, ग्रेटर देन 1 आता है, तो सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी। अगर ये रेशियो हमारा 1 से कम आता है तो ये सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होगी। और अगर स्टूडेंट्स रेशियो हमारा 1 आ जाता है तो ये टेस्ट
फेल हो जाएगा और हम कुछ और नियम लगाएंगे। स्टूडेंट फिर समझ लीजिए, रेशियो टेस्ट या डी-एलम्बर्ट टेस्ट क्या कहता है। अगर एक हमारी सिग्मा यूएन पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव un अपॉन un प्लस वन ग्रेटर देन 1 होगा। डाइवर्जेंट होगी इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव un अपॉन un प्लस वन लेस देन 1 होगा। और टेस्ट फेल हो जाएगा जब ये रेशियो 1 के बराबर होगा। स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, टेस्ट द सीरीज 2 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 क्यूब अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1। स्टूडेंट इस सीरीज का नेचर देखते हुए हम इसका जनरल टर्म निकालना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले न्यूमरेटर देखिए, यहाँ पे पहला टर्म है 2 की पावर 1 है, दूसरा टर्म है 2 की पावर 2 है, तीसरा टर्म है 2 की पावर 3, ऐसे nth टर्म में 2 की पावर n आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में देखिए, यहाँ पे आ रहा है 1 स्क्वायर प्लस 1, पहले टर्म में 1 स्क्वायर प्लस 1, दूसरे टर्म में 2 स्क्वायर प्लस 1, तीसरे टर्म में 3 स्क्वायर प्लस 1, तो nth टर्म में हो जाएगा स्टूडेंट n स्क्वायर प्लस 1। ये un निकल आया। अब स्टूडेंट्स n की जगह पे n प्लस 1 रख दीजिए, तो ये हो गया 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। 2 की पावर n प्लस 1 को ब्रैक कर लो, 2 इंटू 2 की पावर n, और पूरे से n की मैक्सिमम पावर कॉमन ले लो नीचे, तो इस ब्रैकेट से n बाहर करोगे तो n स्क्वायर पूरे से बाहर निकल आएगा। पूरे से बाहर करोगे तो n स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन n का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब दोनों को डिवाइड कर दोगे, दोनों को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे दोनों को डिवाइड करने पे स्टूडेंट्स डिवाइड किया और हमारे पास कुछ इस टाइप का आ गया, ये आ गया। अब हमने लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव लगाई, तो अगर स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में 1 अपॉन n है, n की जगह इन्फिनेटिव रखोगे तो 1 अपॉन इन्फिनेटिव 0 होता है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1 अपॉन 2 आ गया। 1 अपॉन 2 का मतलब है लेस देन 1, इसका मतलब रेशियो टेस्ट से सीरीज डाइवर्जेंट है, क्योंकि अगर रेशियो हमारा लेस देन 1 आता है तो सीरीज डाइवर्जेंट होती है। स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स 5 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 10 एंड डेटा डैश एक्स की पावर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। स्टूडेंट्स यही हमारा जनरल टर्म है, इसी को हमने ले लिया। इसमें स्टूडेंट्स हमने n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया, दोनों का रेशियो निकाला स्टूडेंट्स, दोनों का रेशियो निकाला, और स्टूडेंट्स हमने रेशियो निकालने के बाद n की मैक्सिमम पावर कॉमन ले ली। तब हमने स्टूडेंट्स इसमें लिमिट रेशियो निकालने के बाद लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव कर दिया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव कर दिया, पावर n स्क्वायर दोनों से कॉमन ली थी, कट गई, और 1 अपॉन n और 1 अपॉन n स्क्वायर हमारा स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू इन्फिनेटिव रखोगे तो 1 अपॉन इन्फिनेटिव 0 होती है। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन x आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसमें हम रेशियो टेस्ट लगाएंगे। रेशियो टेस्ट में कहता है कि जो सीरीज सिग्मा un है ये कन्वर्जेंट होगी इफ 1 अपॉन x जो रेशियो है ग्रेटर देन 1 हो, तो हमने लिखा है ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी इफ 1 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन 1। 1 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन 1 का मतलब है इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा, एक्स इज लेस देन 1। यही सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होगी इफ 1 अपॉन एक्स इज लेस देन 1, दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन 1, एंड द टेस्ट फेल इफ 1 अपॉन एक्स बराबर 1, दैट इज एक्स बराबर 1। तो स्टूडेंट एक्स बराबर 1 पे ये टेस्ट जो है हमारा फेल हो जाएगा, तो हमको कोई और टेस्ट से बताना पड़ेगा कि एक्स बराबर 1 पे सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। तो स्टूडेंट्स इसके लिए अभी हम कंपैरिजन टेस्ट बताया था वही लेंगे। व्हेन x बराबर 1 तो un हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स, un हमारा था स्टूडेंट्स x की पावर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दोगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। हमने स्टूडेंट्स vn बताया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से n स्क्वायर की मैक्सिमम पावर कॉमन ले ली जाती है और सारे टर्म्स नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं, तो ऊपर तो n है नहीं तो 1 ही रहेगा स्टूडेंट्स। नीचे n स्क्वायर प्लस 1 है तो इसमें 1 को नेग्लेक्ट कर दो, बस 1 अप n स्क्वायर ले लो, दैट इज vn जो होगा वो 1 अपॉन n की पावर p के फॉर्म में होना चाहिए, तो vn हमारा यहाँ ये हो गया स्टूडेंट्स। अब हमने क्या किया, un अपॉन vn निकाल लिया स्टूडेंट्स। अब हमने इसकी लिमिट ले ली, लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव un अपॉन vn स्टूडेंट्स हमने इसकी लिमिट ली, लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव, तो स्टूडेंट्स ये 1 के बराबर आ गया। और स्टूडेंट्स हमने बताया है कंपैरिजन टेस्ट में कि un से आप vn बनाओगे, दोनों का रेशियो निकालोगे, रेशियो निकाल के उसकी लिमिट लोगे। अगर लिमिट हमारी फाइनाइट या फिक्स नंबर आ जाती है या नॉन जीरो होती है तो कंपैरिजन टेस्ट से सिग्मा un और सिग्मा vn का सेम नेचर होगा। तो हम स्टूडेंट्स सिग्मा vn का नेचर देख लेते हैं कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, तो उसको हम पी टेस्ट से देख लेते हैं। सिग्मा vn है सिग्मा 1 अपॉन n स्क्वायर, ये सीरीज है हमारी। यहाँ पे p की वैल्यू 2 है, 2 का मतलब ग्रेटर देन 1, तो पी टेस्ट से क्योंकि ये p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सिग्मा vn हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी, सिग्मा vn कन्वर्जेंट हो जाएगी किस टेस्ट से, पी टेस्ट से। सो कंपैरिजन टेस्ट से सिग्मा un भी कन्वर्जेंट हो जाएगा।
स्टूडेंट्स हमने आपको बताया है कंपैरिजन टेस्ट में सिग्मा यूएन और सिग्मा वीएन का सेम नेचर होता है। तो सिग्मा वीएन हमने पी टेस्ट से देखा कि वो कन्वर्जेंट है, तो कंपैरिजन टेस्ट से सिग्मा यूएन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो हैंस बाय कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा यूएन इज आल्सो कन्वर्जेंट। फाइनली हमने फाइनल आंसर लिख लिया। कन्वर्जेंट कब है? जब x 1 के बराबर है या x 1 से छोटा है, और डाइवर्जेंट है जब x ग्रेटर देन 1 है स्टूडेंट्स।